ठीक है ना तू? मैं ठीक हूँ। किसने कहा तुझे यहाँ आने के लिए? मेरी पोती के नजदीक भी बताना। वो हाथ से जोड़े तेरे आगे। तू जा अपने घर, ठीक है? कोई शर्त शुर्त नहीं है अब। सरब ने तोड़ दी मेहर से शादी। यहाँ पर कार्ड वगैरह भी छप गए थे, बस मेहर को डेट बतानी थी, लेकिन यहाँ अब सरब नहीं करना चाहता है। भाई किस तरीके से मेहर जो इतना अत्याचार कर रही थी ना उसके ऊपर। हमारी बच्ची ठीक है, सही सलामत है, यही बहुत है हमारे लिए। जा इत्थों तू। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी सरब। चुप हो जाइए सब। सरब, तुम्हें कुछ नहीं कहना अपनी सफाई में? गुरुद्वारे गया था। कमाल हो तुम, अलग ही लेवल की हिम्मत है ना तुम्हारी। उसको पसंद नहीं आ रहा था, यहाँ पर ब्रेक फेल वाली उसको गाड़ी दे देती है और अब तो जान पर बनाई है। अब वो सोच लेता है कि नहीं ये लड़की मेरे लायक नहीं है। और हानिया बहुत माफी वगैरह भी मांगती है, हाथ भी जोड़ती है। उसके घर वाले भी आ जाते हैं सरब के। मेरी ये हालत करने के बावजूद भी मेरे सामने खड़े हो। तुम ही खाओ ये प्रसाद। प्रसाद को मना नहीं करते। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मुझसे बदला लेने के लिए मेरे ये हाल किया कि चलो ठीक है, शायद उससे बचपने में हो गया होता, लेकिन उससे बचपने में सारी चीजें नहीं हुई। उसने जानबूझ के ये किया था। और यहाँ आसमा भी उससे पूछती है, मेहर तेरे को पता था ना कि ब्रेक नहीं है गाड़ी में, तो तूने क्यों दी? मुझे जान से मारने की कोशिश की और अब मेरी झूठी फिक्र दिखा रहे हो। अरे तुमसे अच्छी तो मैं हूँ जो सामने से वार करती है। मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीजें सरब जी ने की। तो यहाँ पर वो बोलती है कि हाँ मैंने दी थी, जानबूझ के दी थी। और इतने में ना आसमा उसको थप्पड़ मार देगी और बहुत गुस्सा आएगा। और यहाँ पर आसमा ना आलिया और अरमान की बात भी करेगी। वो बताएगी सरब को कि भाई किस तरीके से उसका परवरिश हुई है बचपन की। आई न्यू इट हानिया, तू अभी भी इसकी साइड लेगी। तुझे अपनी बहन से ज्यादा इस पे भरोसा है। मरते मरते बची हूँ मैं हानिया, तुझे अभी भी इस पे यकीन है? क्योंकि आलिया ने उसकी देखभाल की थी ना, तो आलिया इस तरीके से टॉर्चर करती थी। और आलिया ने इतना खिलाफ कर दिया था घर वालों के प्रति कि भाई यहाँ पर जो मेहर थी ना उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। जैसा आलिया बोलती थी वैसी करती थी। और कई बार ना उसने अरमान और उस आसमा के बीच में झगड़ा भी देख लिया था। तो भाई मेहर के दिमाग में ना ये सारी चीजें बसी हुई हैं बचपन की, और उसको भाई तब से नफरत होने लगी है आदमियों से। तो यहाँ पर वो सरब को बता रही है कि इसलिए भाई मेहर ये सारी चीजें पसंद नहीं करती है। और लेकिन फिर भी सरब नहीं मानता है। सरब हाथ जोड़ के चला जाता है और बोलता है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी। वही हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि भाई मेहर की फैक्ट्री में ना आग लग गई है। और ये आग तो पता ही हमें बतरा ने लगाई है, लेकिन ये सारा इल्जाम भाई सरब के ऊपर आ जाएगा।